बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, वहीं एक मिट्टी के छोटे से घर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था रानी। वो अपनी माँ सुशीला के साथ रहती थी। सुशीला अकेले ही सिलाई का काम करके अपना और रानी का गुजारा करती थी। वो बेहद मेहनती और प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। रानी अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाती थी। उसने अपनी माँ से सिलाई का हुनर सीखा था और अपने छोटे से हाथों से बड़े बड़े काम कर लेती थी। उसकी सिलाई में ऐसा जादू था कि लोग उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस हुनर के पीछे किस्मत ने कुछ और ही छुपा रखा है। रानी और उसकी माँ सुशीला की जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी थी। सुशीला ने अकेले ही अपनी बेटी को पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी रहती थी। रानी बेटा, बहुत देर हो गई है, अब सो जा। ये काम कल सुबह कर लेंगे। अम्मा, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर आज पूरा नहीं किया तो ठकुराइन गुस्सा करेंगी। उनका लहंगा कल सुबह तक तैयार करना है। सुशीला अपनी बेटी की मेहनत देखकर गर्व महसूस करती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर रहता था। उसे लगता था कि उनकी गरीबी कहीं रानी के सपनों को चूर ना कर दे। तू बड़ी होशियार है रानी, मुझे भरोसा है एक दिन तेरी सिलाई से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रानी के मन में एक सपना था। वो चाहती थी कि उसकी माँ को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सके, लेकिन रानी को नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसी राह पर ले जाने वाली है जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो रानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक कमरे में अजीब सी चमक फैल गई, दिए की लौ तेज हो गई और फिर एक जादुई रोशनी के बीच से एक परी प्रकट हुई। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? डरो मत रानी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ और तुम्हारी सिलाई के हुनर के बारे में सुनकर यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रानी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर ये परी उससे क्या चाहती है। क्या उसकी सिलाई वाकई इतनी खास है कि एक परी को उससे मदद मांगनी पड़े? आपको मुझसे क्या काम है? आप तो जादू से कुछ भी बना सकती हैं। मैं जादू से कपड़े बना सकती हूँ, लेकिन उसमें इंसान की मेहनत और प्यार नहीं होता। मुझे तुम्हारे जैसे हुनरमंद के हाथों से बना हुआ लहंगा चाहिए। क्या तुम मेरा ये काम करोगी? रानी थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर एक परी को उससे उम्मीद है तो उसे ये काम जरूर करना चाहिए। उसने हाँ में सर हिलाया। फिर परी ने एक चमचमाते हुए कपड़े को प्रकट कर दिया। वो कपड़ा इतना सुंदर था कि रानी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये कपड़ा लो, इसे अपनी मेहनत और हुनर से ऐसा बनाओ जैसा इस दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। रानी ने परी का दिया हुआ कपड़ा अपने हाथों में लिया और उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस काम को अपना सबसे बेहतरीन काम बनाएगी। फिर सुबह होने पर उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी, जिसके बाद से वो दिन रात मेहनत करने लगी। उसने उस लहंगे का हर टाका प्यार और मेहनत से लगाया। रानी, ये कपड़ा तो लगता है जैसे आसमान से उतरा है। तू इस पर जो लहंगा बनाएगी वो जरूर किसी जादू जैसा होगा। अम्मा, ये काम बहुत बड़ा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं।
डर मत बेटा, तू जो भी करेगी वो सबसे खास होगा। तेरा दिल साफ है और तेरे हाथों में जादू है, बस अपने काम पर भरोसा रख। रानी ने अपनी माँ की बातों से हिम्मत जुटाई और पूरी लगन के साथ काम में लगी रही। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कपड़े पर सितारे टांकने का काम उसने इतनी खूबसूरती से किया कि कपड़ा असली आसमान जैसा दिखने लगा। आखिरकार कुछ ही दिनों में रानी ने वो लहंगा तैयार कर दिया। वो लहंगा इतना सुंदर था कि उसे देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उस लहंगे पर चमचमाते सितारे और सुनहरी कढ़ाई ने उसे अनोखा बना दिया था। रानी, ये लहंगा तो सच में जादुई है। ऐसा लगता है जैसे इसमें तेरी मेहनत और सपनों की चमक है। अम्मा, अब बस इसे परी को दिखाना है। उम्मीद है कि उन्हें ये पसंद आएगा। रानी के इतना कहने पर अचानक कमरे में वही जादुई रोशनी फैल गई और परी वहाँ पर फिर से प्रकट हो गई। परी लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रानी, तुमने मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। ये लहंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत, लगन और प्यार की कहानी है। मुझे तुम पर गर्व है। परी ने लहंगे को हाथ में लिया और अपनी जादुई छड़ी से उसे चमकदार रोशनी में बदल दिया। वो लहंगा अब और भी ज्यादा सुंदर हो गया था। रानी को अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। फिर परी रानी को अपनी जादुई छड़ी से आशीर्वाद देती है। अब से तुम्हारे हाथों में ऐसा जादू होगा कि तुम जो भी सिलोगी वो अनोखा होगा। तुम्हारी सिलाई से हर किसी को खुशियाँ मिलेंगी और तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। परी जी, मैं आपकी इस आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ समय बीता और रानी की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। उसकी मेहनत और हुनर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन उसकी कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। कुछ महीनों बाद रानी का जन्मदिन था। घर में गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और सब हंसी खुशी से नाच गाना कर रहे थे कि तभी परी अचानक से प्रकट होती है और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। रानी, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। परी जी, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगी। रानी, तुमने अब तक सोचा है कि तुम सिर्फ सुशीला की बेटी हो, लेकिन असल में तुम मेरी बेटी हो। पूरी सभा में खलबली मच जाती है। सुशीला और रानी हैरानी से परी को देख रही थी। ये आप क्या कह रही है? ये सच है। रानी मेरी बेटी है। कई साल पहले मेरे दुश्मनों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। तब मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। सुशीला, तुमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परी और सुशीला दोनों को देखती है और बोलती है, तो मैं आपकी बेटी हूँ और अम्मा। रानी, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी असली माँ के साथ अपनी आगे की जिंदगी बितानी चाहिए। उसके बाद परी और रानी गले मिलते हैं और पूरा गांव उनके लिए तालियां बजाता है। रानी को अपनी असली माँ मिल गई थी, लेकिन उसने सुशीला को कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों माँओं का प्यार पाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। उसकी मेहनत और हुनर ने उसे सिर्फ अपनी माँ का गर्व नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बना दिया। ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं, बल्कि मेहनत, प्यार और लगन की है। ये दिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल पार की जा सकती है और जब तक आपके साथ आपकी माँ का आशीर्वाद हो,
आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। एक छोटे से गांव धर्मपुर में रीतू नाम की एक लड़की रहती थी। रीतू अपनी माँ काशी के साथ एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाती थी, जो गांव के बाजार के एक कोने में थी। काशी के हाथ में सिलाई का कमाल था। उसकी सिलाई और डिजाइन देखकर गांव वाले हमेशा उसकी तारीफ करते थे और उन पर विश्वास करते थे। एक दिन दोपहर को जब काशी अपने काम में लगी थी, रीतू अपनी माँ को बड़े गौर से देख रही थी। उसके मन में कुछ सपने और उम्मीदें उमड़ रही थी। माँ, मुझे भी आपके जैसे सिलाई में माहिर बनना है। मैं भी एक दिन आपके डिजाइन्स को और भी सुंदर बनाऊंगी। बेटा, ये काम आसान नहीं है। इसमें बहुत मेहनत और सब्र की जरूरत होती है, लेकिन तुझमें वो क्षमता है। बस कभी हार मत मानना। मैं एक दिन गांव की सबसे मशहूर टेलर बनूंगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि एक सिलाई वाली बेटी भी अपना सपना पूरा कर सकती है। उस रात रीतू थोड़ी उदास थी, क्योंकि पैसे की कमी के कारण उसके सपने उससे दूर लग रहे थे। रात के सन्नाटे में उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से दुआ की, काश कोई मेरी मदद करे। एक मौका मिल जाए तो मैं सब कुछ बदल सकती हूँ। उस रात रीतू को सपने में एक चमकदार रोशनी नजर आई। रोशनी से एक परी निकली, सुंदर और प्यारी, जैसे वो खुद चांदनी से बनी हो। उसका नाम नैनतारा था और उसके पर चमक रहे थे। रीतू, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद देने आई हूँ। आप कौन हैं और मुझे कैसे जानती हैं? मैं तुम्हारी दुआ सुनने आई हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे यहाँ लाया है। मैं तुम्हें एक जादू का सुई और धागा देने आई हूँ। जादू का सुई और धागा? हाँ, पर याद रहे, ये जादू सिर्फ उसी काम में चलेगा जो मेहनत और दिल से किया गया हो। अगर तुम इसे लालच के लिए इस्तेमाल करोगी तो ये जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। ठीक है परी जी, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगी। उसके बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और रीतू को जादुई सुई और धागा दिया, जिसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन रीतू ने अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी से कपड़े काटकर अपना पहला डिजाइन बनाया। उसने जब जादू के सुई और धागे का इस्तेमाल किया तो जो सूट उसने बनाया वो एकदम कमाल का लग रहा था। कपड़ा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद की रोशनी उसमें घुल गई हो। रीतू ने वो सूट अपने गांव की एक औरत को दिखाया और वो औरत हैरान रह गई। अरे वाह, ये सूट तो कमाल का है। आज तक मैंने ऐसा सूट कभी नहीं देखा। काशी ने अपनी बेटी का ये हुनर देखकर अपने दिल में फक्र महसूस किया और प्यार भरी नजरों से देखती हुई बोली, मेरी बेटी तो सच में एक दिन अपना नाम जरूर रोशन करेगी। धीरे धीरे रीतू के डिजाइन का जादू पूरे गांव में फैलने लगा और फिर शहर तक लोग उसकी सिलाई की तारीफ करने लगे। अब लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से आने लगे और उसके डिजाइन की तारीफ करने लगे। गांव के कुछ दर्जी और लोग जो पहले मशहूर थे, वो अब उसकी सफलता से जलने लगे और उसके रास्ते में रुकावट डालने की सोचने लगे। एक दिन एक अमीर परिवार रीतू की दुकान पर आया और अपनी बेटी की शादी के लिए सूट बनवाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने रीतू को बहुत सारे पैसे देने का वादा किया, जो रीतू ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। रीतू को थोड़ी देर के लिए लालच होने लगा, पर उसने परी की बातें याद की और खुद को संभाला। उस रात नैनतारा फिर से उसके सपने में आई और उसने कहा, तुमने अपने वादों को याद रखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने मुझे अपने जादू का हकदार समझा, इसलिए मैं अपने सपने को सच करना चाहती हूँ, बिना किसी लालच के। एक रात
जब ऋतु अपनी माँ से बात कर रही थी कि वो परी के दिए हुए जादुई सुई और धागे का इस्तेमाल सिर्फ भले के लिए ही करेगी, तो नैनतारा फिर से वहाँ पर आ गई और उसे गले लगाते हुए बोली, तुम सच में मेरी अपनी हो ऋतु। तुम सिर्फ एक सिलाई वाली नहीं, अब तुम मेरी बेटी बन चुकी हो। ऋतु और उसकी माँ दोनों ये देखकर खुश और चकित हो गयी। तभी काशी ने कहा, मेरी बेटी तो सच में किसी भी चीज की हकदार है। अब तुम मेरे साथ एक नई दुनिया में चलोगी, जहाँ तुम अपने सपनों को और भी बड़े तरीके से जी सकती हो। तुम्हारा हुनर और भी निखरेगा। नैनतारा के आशीर्वाद के साथ ऋतु को एक बड़े शहर के फैशन शो में बुलाया गया। वहाँ उसने अपने जादू के सुई और धागे से बने कपड़े और डिजाइन दिखाए। सब वहाँ उसके डिजाइन देख के हैरान हो गए। शहर के बड़े लोग उसके कपड़े देखकर कहते हैं, ये डिजाइन्स तो कमाल के हैं। ऐसे डिजाइन्स हमने आज तक कभी नहीं देखे। ऋतु अपने डिजाइन के जरिए सबका दिल जीत रही थी। हर कोई उसकी क्रिएटिविटी और हुनर की तारीफ कर रहा था। फैशन शो के बाद ऋतु के पास और भी बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए, लेकिन उसने कभी भी लालच नहीं किया और अपने वादे को हमेशा याद रखा। नैनतारा उसकी ईमानदारी और डेडिकेशन से बहुत खुश हुई और कहा, अब मेरा जादू तुम्हारी हाथ और दिल में सदा के लिए बसा है। तुम्हारा मन पवित्र है और तुम्हारा हुनर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, मेरी जिंदगी को इतना अच्छा बनाने के लिए। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। अपने सपने को सच होता देख ऋतु अपने गांव में वापस आई और वहां अपना काम और बड़े जज्बे से करने लगी। अब उसके डिजाइन सिर्फ कपड़े नहीं, लोगों के सपने बन गए थे। सब उसके कपड़ों में वो जादू देखते थे जो एक परी के आशीर्वाद से आए थे। इस तरह बस कुछ ही दिनों के बाद ऋतु बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। गांव की धूल भरी सड़क पर शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और घरों से दियों की रोशनी झलकने लगी थी। छोटे से कच्चे मकान के बाहर एक गरीब लड़की बैठी थी, जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उसकी गरीबी उसे जमीन से बांधे हुए थी। उसका नाम राधा था। वो एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिसके पिता रामलाल गांव के खेतों पर मजदूरी किया करते थे और उसकी माँ सावित्री घर का काम काज देखती थी। राधा गांव के स्कूल में ही पढ़ती थी और वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों के रास्ते में हमेशा खड़ी हो जाती थी। इस साल स्वतंत्र दिवस पर स्कूल में कार्यक्रम होगा। सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, पर मेरे पास तो वही पुराने कपड़े हैं। काश मेरे पास भी कुछ नया होता, जैसे कि तिरंगे के रंगों का लहंगा, जैसे फिल्मों में दिखते हैं। राधा ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, मानो अपनी किस्मत से कुछ मांग रही हो। वो जानती थी कि उसकी माँ और पिता के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसे नया लहंगा दिला सके, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी। राधा बेटा, क्या सोच रही है? आजा, खाना खा ले। राधा अंदर आई, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उसकी माँ उसे देखते ही समझ गई कि वो कुछ परेशान है। क्या बात है बेटा, इतनी चुप क्यों है? माँ, इस बार स्कूल में स्वतंत्र दिवस का बड़ा कार्यक्रम है। सब कह रहे हैं कि हमें कुछ खास पहनना चाहिए, पर मेरे पास तो पुराने कपड़े ही हैं। मैं क्या करूँ माँ? माँ ने उसकी बात सुनी और उसके दिल का दर्द समझा, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो नए कपड़े खरीद सके। बेटा, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि तेरे लिए कुछ नया बना सके।
तेरे पिताजी जो मेहनत मजदूरी करते हैं उससे हमारा घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। राधा अपनी माँ की बातें सुनकर उदास हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। वो जानती थी कि उसके माता पिता उसकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन हालात कभी उनका साथ नहीं देते। अगले दिन स्कूल में उसकी सहेली सुमन उसे देखकर खुश थी। राधा, तुझे पता है मैं तिरंगे वाला लहंगा पहनने वाली हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए खास बनवाया है। तू क्या पहनने वाली है? मैं क्या पहनूं? मेरे पास नया कुछ नहीं है। शायद कुछ पुराना ही पहन लूं। सुमन ने उसकी उदासी भांप ली और उसे एक सुझाव दिया। अरे, तू ऐसा क्यों नहीं करती कि अपनी माँ की पुरानी साड़ी को किसी अच्छे दर्जी से लहंगे में बदलवा ले। तुझे तो पता है ना, मोहल्ले की दीदी पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बना देती है। उनसे बात कर, शायद वो तेरी मदद कर दे। राधा को ये सुझाव ठीक लगा। अगले ही दिन वो दीदी के घर पहुंची। दीदी पुराने कपड़ों को नए रूप में बदलने के लिए मशहूर थी। दीदी, मेरे पास एक पुरानी साड़ी है, क्या आप इसे लहंगे में बदल सकती हैं? और अगर हो सके तो इसमें तिरंगे के रंगों का इस्तेमाल कर दें। दीदी ने साड़ी को ध्यान से देखा और राधा के मासूम चेहरे पर नजर डाली। अच्छा, तू ये क्यों चाहती है? इस तिरंगे वाले लहंगे का क्या खास मकसद है? दीदी, इस बार हमारे स्कूल में स्वतंत्र दिवस का कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी तिरंगे वाले लहंगे में जाऊँ, ताकि मुझे भी गर्व महसूस हो कि मैं भी इस देश की बेटी हूँ। दीदी की आंखों में प्यार और अपनापन उमड़ आया। उन्होंने साड़ी को उठाया और वादा किया कि वो उसे एक सुंदर लहंगे में बदल देंगी। राधा का दिल उम्मीदों से भर गया। फिर अगले कुछ दिनों तक राधा दीदी के घर जाकर देखती रही कि लहंगा कैसा बन रहा है। दीदी ने सफेद, हरे और केसरिया रंगों से एक सुंदर लहंगा तैयार किया। जब लहंगा तैयार हुआ तो राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखा राधा, तेरा तिरंगा वाला लहंगा बिल्कुल तैयार है। इसमें तिरंगे के हर रंग की खूबसूरती है और तेरे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे सुकून मिला। राधा ने दीदी का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आई। उसने जब पहली बार उस लहंगे को पहना तो उसे लगा कि वो कोई परी हो। लहंगे की हर सिलाई में तिरंगे की गरिमा झलक रही थी। स्वतंत्र दिवस के दिन जब राधा स्कूल पहुंची तो उसके तिरंगे वाले लहंगे को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। प्रिंसिपल ने उसे मंच पर बुलाया और उसकी तारीफ की। राधा, तुम्हारा ये प्रयास दिखाता है कि देशभक्ति कपड़ों में नहीं बल्कि दिल में होती है। लेकिन तुमने जिस तरह से अपने कपड़ों में तिरंगे को सजाया है वो हमारी आजादी की याद दिलाता है। राधा के चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सपने उसे किसी भी कठिनाई से पार करा सकते हैं। मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। अब मैं जानती हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हमारे दिल में सच्ची लगन और जज्बा हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सभी बच्चों और टीचर्स ने तालियों से राधा का स्वागत किया। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने अपने पिता और माँ को देखा जो दूर से मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी ने गरीबी को पार कर अपने सपने को पूरा किया। और इस तरह राधा का तिरंगा वाला लहंगा न केवल एक कपड़ा बना बल्कि उसकी मेहनत, लगन और देशभक्ति की पहचान भी।